तवाज़ुन, तवज्जो और रद्द अमल बेहतर होता है। आगे चंद रोजा मश्क के बाद कितनी खूबसूरती और महारत से हमारी बच्चियां इस एक्सरसाइज को पेश कर रही है। शुरू करें। सामने वाली बच्चियां आप साथ छोड़ नहीं भैया।
से वर्जिश और गुरुमुखे की नुमाइश का एक बेहतरीन वर्जिश अच्छी सेहत की ज़ाबित है। कहते हैं कि एक तंदुरुस्त जिस्म में एक तंदुरुस्त दिमाग नशोनुमा पाता है, जिसकी हरकत दौरान खून और जिस्म का फुर्तीलापन बिना वर्जिश के मुमकिन नहीं है। तो आइए आज हम इंसानी पिरामिड का एक खूबसूरत नजारा हमारी स्कूल की तालिबात के जरिए देखते हैं। जोरदार तालियों के साथ
आप लोगों ने इस महाराष्ट्र से गांव लेडी की तरफ लेडी को रोजगार की तहत में रखते हैं जो आवामी रोजगारों के साथ किया जाता है। लेडी को अगर यहाँ महाराष्ट्र का रोजगार कहा जाए तो गलत ना होगा। इसका ताल्लुक हमारे ग्रामीण किसानों से हमेशा रहा है। लेकिन रक्त से ज्यादा एक महत्वपूर्ण जिस्मानी वर्जी और वस्त्र है। ये अलग अलग कॉलेजों में खेला जाता है। अक्सर स्कूलों में जिस्मानी तालीम के पीरियड में इसकी मशक कराई जाती है। इस मशक की झलकियां पेश करने तालिबान आपके सामने मौजूद है। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ इस तरीके के सिलसिले को आपका ध्यान दिया है। बड़ी ही मेहनत के साथ आपके सामने अपने इस डांस को, म्यूजिक को, इस डांस को लेकर हाजिर हुई है। बहुत जोरदार तालियां। ये आपकी तालीम नहीं चाहिए। जब तक इसके लेडी की आवाज नहीं निकलती आपकी तालियां भी बंद नहीं होनी चाहिए। और जोरदार तालियां।
जो मेरे सब बच्चियां जो यहाँ सामने खड़ी है, मैं उनके लिए शेर कहना चाहूंगी। आपके सिवा कहाँ कोई और अच्छा लगता है, आपके सिवा कहाँ कोई और अच्छा लगता है, हमें तो बस आपकी तालियों का शोर अच्छा लगता है। मेरा जो शेर पढ़ने का एक मकसद था वो यूं था, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने 10th अंसारी काफिया गर्ल्स हाई स्कूल से कंप्लीट किया है और 11th एंड 12th रईस जूनियर कॉलेज से, और मेरा ग्रेजुएशन PNN कॉलेज से हुआ है। और मैंने मेरी बोलेंगे जैसे कि फर्स्ट जो सीढ़ी होती है वो मैंने NCC से किया है। NCC का मतलब होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये एक बेसिक ट्रेनिंग होती है इंडियन आर्मी की। उसमें हमें कराटे और तो आप अगर बॉल चल रहे हो, ठीक है, बॉल मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपके स्कूल की जो ये दीवार है, मैं अगर यहाँ पर बोलूँगी कि चढ़ के दिखाओ, तो आप लोगों का चढ़ना जो होगा वो बहुत अलग तरीके से होगा, ठीक है। एक जैसा किसी का नहीं होगा क्या, वो चीज NCC में हमको डिसिप्लिन सिखाया है और हर एक कदम एक जैसा। अभी मैं यहाँ स्कूल में आई, सबसे पहले हमारा ड्रिल परेड स्काउट का वो हुआ था, बहुत अच्छा था माशाल्लाह। सबके पैर एक साथ स्टेपिंग जा रहे थे और जो भी कमांडर, हमारे उसमें कमांडर ही बोलते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही थी। जैसे उसने कमांड दिया वैसे ही आप लोगों के पैर एक साथ आगे पीछे, विश्राम, सौदा, ये सब जो चीज़ होती है ये आप लोगों को किसने सिखाया है, टीचर। तो बच्चों के साथ साथ किसका हाथ रहता है हमें सिखाने के लिए, तो हमें अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ये स्कूल में हैं, हमें ऐसे टीचर्स मिले हैं जो हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं स्कूल में, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि जो ये मार्च पास हुआ वो मैं कहाँ जाकर सीखी हूँ, मुंबई में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आप लोग यहाँ पर मार्च पास सीख रहे हो। मैंने यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज देखी है, बहुत अच्छा लगा। और जब मैं एज अ ट्रेनर थी NCC में नेशनल
ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता था कि मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ा हमारे उसमें सवाल आता है कि मुस्लिम लड़की हो, हिजाब में रहो, यहाँ मत जाओ, रात में 7 बजे से पहले घर पर आ जाओ, ये सब चीज़ हम फेस करते हैं। लेकिन आप लोग ये चीज़ याद रखो, एक बार अगर आप तरक्की कर लिए तो जो लोग आप लोग को टोकते हैं यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, वही आपके घर में सबसे पहले मौजूद होंगे आपको मुबारकबाद देने के लिए। तो आप लोग वो चीज़ याद रखो, और आप अगर तरक्की कर रहे हो तो आपके साथ साथ आपके वालिदैन का नाम भी रोशन होगा, वो बहुत प्राउड फील करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बहुत डांट पड़ती थी घर में। लेकिन मैं ये चीज़ सोचती थी कि मैं अगर पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ तो फिर मैं दूसरा किस चीज़ में अच्छी हूँ। मैं स्कूल लेवल में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, बट कभी नहीं जीती मैं। आज तक मेरे घर में एक भी मेडल नहीं आया है स्कूल लेवल पर, बट मैं ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स में उतरी हूँ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा हॉल भरा हुआ है मेडल्स एंड ट्रॉफीज। आप लोग आपके अंदर क्या चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ पहचानो। यहाँ पर कराटे भी हुए, मैं भी ऐसा कराटे जानती हूँ, ब्लैक बेल्ट थी मैं, बहुत अच्छा लगा। और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी मैं ये स्कूल में आकर आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सिखाऊँ। और मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ, आप लोग अपने अम्मी अब्बू की बेटी मत बनना, बेटा बनकर दिखाओ। और हमारे माँ बाप का मुझे बोलना चाहिए कि हमारा एक बेटा भी है, इसके लिए आप लोगों को खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे पीछे मेरे माँ बाप का हाथ है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ आ ही नहीं सकती। मुझे बहुत सारी रुकावटें आई कि मत जाने दो, मैं मुंबई जाती थी, रात में लेट आती थी घर पर, सुबह 4 बजे उठ के मुझे जाना पड़ता था क्योंकि 6 o'clock हमें ग्राउंड में वहाँ पर रेडी रहना पड़ता था। तो 4 बजे यहाँ से जाना, खाना, फिर खाने से ट्रेन पकड़ना, फिर दादर पहुँचना, 6 बजे तक हमें ऑन द स्पॉट ग्राउंड पे रेडी रहना। उसके बाद नाइट में हमारा 8 बजे तक में ट्रेनिंग रहती थी, फिर वहाँ से 8 बजे मैं निकलती थी तो लोकल ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश रहता था। उसके बाद घर पे आते आते मेरे को 10-11 ऐसा बजता था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रोका टोका, लेकिन आज मैं जाती हूँ तो सबसे पहले वही लोग मिलने आते हैं, मेरी हाल खैरियत भी मेरे माँ बाप से ज़्यादा वही लोग पूछते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम स्पोर्ट्स में कैसे जाएं, क्या करें, हम आपके एडमिन के पास हमारा नंबर देते हैं। 12th के बाद एनसीसी ज्वाइन करो आप लोग, हमारी फील्ड में अगर आपको करना है एनसीसी ज्वाइन करोगे तो उसमें बहुत सारे वेव्स हैं। जैसे हम इंडियन आर्मी में थे, हमने पहला हमारा जो था बीएसएफ किया था, बीएसएफ बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स अहमदाबाद गुजरात में, वहाँ पर हम 1 साल थे। उसके बाद हम घर आए, घर आने के बाद शायद 2 मंथ के बाद हमारी पोस्टिंग अलग अलग जगह होती रही। पहले आसाम गए हम, उसके बाद मुंबई में वापस से आए, फिर अभी हमारी जो पोस्टिंग है वो मार्शल में है, एज अ मार्शल कमांडो फोर्स में है। हम मार्शल कमांडो फोर्स में बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है, और अभी अगर एनसीसी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे आते हैं तो वो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, तो उनको हम ट्रेन करते हैं। तो एज अ ट्रेनर हम वहाँ पर शुरू हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं हमसे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर कैसे जाना है, कुछ भी हमारे पर्सनल लाइफ को लेकर कि आप कैसे बने, कौन से ईयर मतलब आपका हुआ, या फिर कुछ भी आपके माइंड में जो भी है। कोई है? मैडम, बच्चों को ये बताओ कि आपका कोई डाउनफॉल आया था तो आप उससे कैसे हो गए? हम जब स्कूल
स्कूल लाइफ में थे तो हारे। यहाँ पर भी कराटे करने के टाइम पर जो आप लोग तोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है, तो आपके चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुस्कान हमें सिखाती है कि हम हार कर भी जीत सकते हैं। हम जब भी हारते थे हम ये नहीं सोचते थे कि हम हारे, हम कभी नहीं सोचेंगे कि स्पोर्ट्स में हार जीत होती है। अगर आप हारोगे तभी तो सामने वाला पर्सन जीतेगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर स्पोर्ट्स है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हम मैराथन दौड़े थे 7 किलोमीटर का मुंबई में। 7 किलोमीटर मीन्स यहाँ से कल्याण समझ जाओ, तो उसमें हम फर्स्ट आए। हमारे साथ दौड़ने वाली पब्लिक 2000 में हमारा फर्स्ट पोजीशन था। हम वालिदैन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर जितने भी टीचर्स बैठे हैं, आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बच्चों को आप सपोर्ट करोगे तो आप बच्चों से ज्यादा आप फख्र करोगे कि ये हमारी बच्ची है। आज यहाँ मेरी वालिदैन भी मौजूद है, बहन भी मौजूद है, वो फख्र महसूस करती कि हम यहाँ पर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे दादा, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। इसके बाद आता है कि मुझे यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया, इतनी मतलब एक मेहमान की हैसियत से यहाँ बैठना मेरे लिए बहुत बड़ा मकाम है। आज लगता है कि वसूल हो गया। पहला सवाल होता है, हम लोग हमेशा साइंस लेते थे, ये सोचते ना डॉक्टर बनना है, दांत के डॉक्टर को कौन पहचानता है। बट जब मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बीडीएस करना है, मेरे बड़े अब्बू थे मेरे पीछे मुझे बताने के लिए कि जहाँ कई लोग बोल रहे थे ना इतने दांत के डॉक्टर हैं, तुम्हें भी दांत का डॉक्टर क्यों बनना है। तो वहाँ पे मेरे बड़े अब्बू ने मुझे बोला कि बेटा देख, एक इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, रोज एक दांत भी निकालेगी तेरा खर्चा पानी चल जाएगा। तो कॉम्पिटिशन कितना है, कितने लोग डॉक्टर बन रहे हैं, हमें वो नहीं देखना है, हम क्या कर रहे हैं हमें वो देखना है। फर्स्ट उसके बाद बीडीएस हो गए तो आगे पढ़ने की चाह थी और पढ़ना है, एमबीएस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रेंस एग्जाम दिया और क्रैक भी कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट सीट नहीं ले पाई। अफोर्डेबिलिटी का एक मेजर इशू हमारे यहाँ पे होता है कि हम एक स्टेज पहुंच जाते हैं लेकिन हर कोई हमें आगे तक हम नहीं सब पढ़ पाते। तो बस ये था कि ठीक है अगले साल फिर से पढ़ूंगी, एंट्रेंस क्रैक करूंगी, तब एडमिशन ले लूंगी, तब तक हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब प्रिपेयर किया 2018 15 दिसंबर, एग्जाम देने में सेंटर पे पहुंचने में 2 मिनट लेट हुई थी। मैं सेंटर पे लिया नहीं गया मुझे। एग्जाम 2 बजे था, मैं 1:32 को सेंटर में पहुंची थी, 1:30 बजे एग्जाम सेंटर में पहुंचना था। तब मुझे समझ में आया 12:30 से 12:35 होने में नीलवा दूर क्यों पनिशमेंट देते थे, क्यों समझ में आया टाइम 2 मिनट का कितना कीमती होता है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, एमबीएस करना ही नहीं, शायद लिखा ही नहीं है समथिंग इज बेटर देयर, मतलब कुछ तो और अच्छा हो सकता है। मैं क्लिनिक स्टार्ट किया 2021 में। अब
अगर बीडीएस करते वक्त मुझे किसी ने अच्छा ये नहीं बताया होता तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं, तो शायद मैं यहाँ नहीं आती। अगर मेरा वो 2 मिनट का एग्जाम लेट नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ नहीं आती। लेकिन हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है। कभी आप पीछे रह जाते हैं, नंबर पीछे आ जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं आप खत्म हो गए, वहीं पे पढ़ाइयाँ मुकम्मल हो गई, छूट गई, नहीं ना। कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, स्पोर्ट्स में था। अभी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें साइंस मैथ्स नहीं पसंद होता लेकिन हिस्ट्री बहुत अच्छा होता है। होंगे आप लोग में से ऐसे जिन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ पसंद होगा, उर्दू पसंद होगा। ये सारी चीजें जो होती है ना, हमें यूपीएससी की तरफ लेके जाती है, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है इंडिया में। जानते हैं आप, डॉक्टर से बड़ा होता है कलेक्टर। मेरा ये सारी चीजें बोलने का मकसद सिर्फ इतना है, आप अपने आप को पहचानो, अपने आप से अच्छी तवक्को रखो। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। आप सोचेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। आप सोचेंगे कि मैं कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज होगी जैसा आप चाहेंगे। और इन सब में जो भी चीजें होती है, जैसा हम आज पूरे स्पोर्ट्स में देख रहे थे, टीम वर्क होता है। टीम वर्क जरूरी नहीं हमारे दोस्तों से, हमारे असातिज़ा होते हैं, हमारे टीचर्स जो आपके बेस को अच्छा करते हैं। मेरे पूरे बीडीएस में कोई टीचर ऐसा नहीं देखा जो मुझे स्कूल जैसा मिला हो, उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक टीचर भी है जो अपना मैं छोड़ के, अपना फायदा छोड़ के आपको सब कुछ देता है। आप कहीं भी सीखने जाओगे वो पूरा कभी नहीं सिखाएंगे क्योंकि आप उनका हुनर ले लो। टीचर ऐसा नहीं सोचते। तो अब big round of applause to my teachers from my side, definitely। And जैसे मैंने बताया, मोटिवेशन के लिए मेरे बड़े अब्बू ने सपोर्ट किया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँ कि अपना सर्कल वैसा बनाओ। अच्छों में जैसे बोलते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, तो पढ़ेंगे लिखेंगे डेफिनेटली आप नवाब बनेंगे, खेलेंगे कूदेंगे तो उसमें भी नवाब बनते हैं, लेकिन सर्कल अच्छा चाहिए, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, आपको बुरा तो होना चाहिए, सब अच्छे ही होते हैं, बुरा कोई नहीं होता। तो अगर किसी की कोई बात गलत लग रही है तो उसको करेक्शन आप कर सकते हैं ना, कि सब साथ में तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ से हटूंगी तो मैं ये वादा आपसे लेके हटना चाहती हूँ कि आप सब लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन आप यहाँ खड़े होकर बोलेंगे अपने आप को पहचानेंगी, अच्छी तवक्को रखेंगी, अपने लिए पॉजिटिव माइंडसेट बनाएंगी। मैं कामयाब हूँ, रहूंगी, आगे भी पक्का, प्रॉमिस। शुक्रिया। ये थी हमारे स्कूल की सारी गरबा जो अभी आपसे मुखातिब थी, और आप जब उनको सुन रही थी तो उनका जोश, उनका वलवला आपने महसूस किया, बल्कि मैं समझती हूँ कि आपने अपने अंदर उतार दिया जो इतना भरपूर इंशाअल्लाह आपकी तरफ से आया। तो मैंने ये महसूस किया कि उनकी एक बात जो है वो आप में उतर रही थी। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम दानियल काजी साहब से गुजारिश करती हूँ। आज की तकरीब की मेहमान नूर जहां मैडम
के साथ में आप लोगों ने प्रोग्राम किया और उससे ज़्यादा तारीफ और मुबारकबाद के उठते ही वो बच्चे हैं जो बैठ के ऑडियंस की तरह देख रहे थे और बहुत ही डिसिप्लिन का मुजाहरा उन्होंने किया। वो अब यहाँ पर नहीं है, मैं उनको भी खास मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आपके पास आज दो गेस्ट आए हुए हैं, एक तो एकेडमिक्स में है, डॉक्टर है, और दूसरी एथलेटिक्स में और जिम्नेशियम में है। तो मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। आप जो चीज़ सिलेक्ट करना चाहें उसे आपने मोटिवेशन आज दिया है और उन्होंने आपको बहुत डिटेल में हर चीज़ बताई है कि अगर आपको पढ़ाई में दिलचस्पी है और पढ़ाई से आगे बढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर बहुत कुछ आप बन सकते हैं। और अगर पढ़ाई आपको थोड़ी सी मुश्किल लगती है तो आप दूसरी लाइन भी ले सकते हैं, उसमें भी उतना ही स्कोप है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज का जो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम आपने जो किया, इसी तरह से जिंदगी में आप हमेशा कामयाब रहेंगे और इसी तरह से आप डिसिप्लिन का मुजाहरा हमेशा करते रहेंगे। आपके दोनों गेस्ट ने आज आपको बहुत अच्छी बातें बताई और अभी एक आने वाले हमारे स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन है दानिश मखदूम साहब, जो एक बहुत ग्रेट मोटिवेटर है और वो जो मोटिवेशन करते हैं मैं समझता हूँ हम लोग भी वो चीज़ नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूछते हैं लोग मुझसे क्या है तेरा मशवरा, पूछते हैं लोग मुझसे क्या है तेरा मशवरा, रोशनी तकसीम करना, जुगनुओं को पाना। मैं बड़े की तरफ से हमारी स्पोर्ट्स कमेटी की चेयरमैन मोहतरम दानिश मखदूम साहब को आवाज देती हूँ। All management of teachers, admins और मेरी बहुत बहुत प्यारी प्यारी बेटियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि रफीउद्दीन मतलब तहजीब का दूसरा नाम। मैनर्स वाले लोग कहीं हैं तो इस बार उसमें अदाफा हो गया है कि कहीं बहादुरी के नाम लिया जाए तो वो है रफीउद्दीन की बेटी है हमारी। किस तरह का परफॉर्मेंस दिया गया है, अनबिलीवेबल। यकीन नहीं आता है कि मैं कहा जाता था कि हमारी बहुत सी बच्चियां गरीबी स्लम एरिया से आती हैं, बहुत सी बच्चियां गरीबी को छूते हुए आती हैं। उन बच्चों ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया, कॉन्वेंट स्कूल भी हार जाएगा आपके सामने। आप यकीन करो, मैं ये बात दिल से बोल रहा हूँ और मेरे बेटियों को पता है कि मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। ये मैडम, ये यकीन करो, ये तालियां बजती हैं, ये मेरी बेटियां बनाने की वजह से बनती है। ये बेटियों का प्यार मेरे लिए वापस आता है जो मैं इनको देता हूँ। नए दिन के लिए नई शुरुआत की नए नजरियों की जरूरत होती है और हमारे नजरिए हमने क्लियर कर दिए हैं। हमने हमारे बेटियों के लिए बहुत सी सुविधाएं देने का वादा कर चुके हैं। हमारे अरबान ऑफिसर से लेके हमारा पूरा मैनेजमेंट हम हमारे बच्चों के साथ में खड़ा है। हमारे बच्चों को तालीम की नई तहजीब के अलावा तालीम की किस तरह से आगे बढ़ना है वो तरबियत देते हैं। तहजीब से कैसा रहना है, मेहनत से कैसा दुनिया में रहना है वो बताते हैं। हम हमारे बच्चों को बहादुरी का भी चलन देते हैं। हम हमारे बच्चों को ये नहीं कभी सिखाते
कि बेटा ईंट का जवाब पत्थर से दो। हमारे बेटियों को सिखाते हैं कि बेटा पत्थर ढूंढने में टाइम पास मत करो, वही ईंट उठा के मार दो। ये हमारे बच्चों के लिए हमारी तालीम है। हम हमारे बच्चियों को तितलियां नहीं बनाना चाहते जो फूल पर फूल बैठती है, हमारे बच्चों को मधुमक्खियां बनाना चाहते हैं जिनके पास पंख भी होता है और डंक भी होता है। ये हमारे बच्चों को हम तालीम देते हैं। हमारे बच्चों के हमारा हर चीज विचार करने के लिए तैयार है। हम उनको हमेशा बोलते हैं बेटा आप 2 कदम आगे बढ़ो, हम 4 कदम आगे आएंगे। ये हमारी बच्ची आज जो डॉक्टर बन के आई है, ये आप लोगों की देन है, ये हमारे स्कूल की देन है। मैडम ने जब कहा कि हमारे स्कूल की तालीम देनी हो तो मुझे सोसाइटी भी रुक जाएगा। हमारे केंद्र सोसाइटी में पढ़ी हुई बच्ची है, हमें गर्व करना चाहिए कि हमने कहीं डॉक्टर्स दिए, कहीं इंजीनियर दिए। ये हमारे रफीउद्दीन की देन है अल्हम्दुलिल्लाह। न जाने कितने और बनने वाले, आप में से भी बनने वाले हो बेटा। आप वो बच्चियां हो इंशाअल्लाह ताला जो बनने वाली है। मैं चैलेंज के साथ में बोलता हूं बेटा, अगर आपके माँ बाप ने आपको गरीब पैदा किया तो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आप गरीब मर गए तो वो आपकी गलती होगी। हमको गरीब बन के नहीं जाना है दुनिया से, हमको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमको जिसके लिए भीड़ खड़ी रहती है वो बनना है इंशाअल्लाह ताला। ये बच्चियां जरूर बनेंगी, मुझे पूरा यकीन है। जिस तरह की मेहनत की जा रही है, इन टीचरों ने जिस तरह से आपके पास वो फोकस किया है, जिस तरह का परफॉर्मेंस आपने दिया है, मुझे यकीन नहीं आता है कि रफीउद्दीन के बच्चे ने किया है। कोई अगर बाहर से आए तो सब लोग तो बोलेगा कि हमारे रफीउद्दीन की बच्चियां हैं जिन्होंने इस तरह का परफॉर्मेंस किया। बेटा मुझे भी इस रफीउद्दीन से बहुत कुछ मिला है। मैं आपको बताता चलूँ, ये रफीउद्दीन से मैं ऐसी ही मोहब्बत नहीं करता हूँ। यहाँ से मैंने वो चीज़ हासिल की हुई है जिसको दुनिया की मता कहा जाता है। मेरी बीवी इसी रफीउद्दीन से पढ़ी हुई है स्टूडेंट है। हमने हासिल की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ये मजाक की बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि औरत दुनिया की मता है, यानी जो आपको फायदा पहुंचाने वाली चीज। ये हमारी एक एक बेटियां, एक एक फैमिली है। ये हमारी बेटियां दुनिया में तरक्की करने के लिए आई हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया। और मैं फिर स्पोर्ट्स के ताल्लुक से बोलना चाहता हूँ कि बेटा स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स आपको क्या सिखाता है? आपको संघर्ष करना सिखाता है, आपको आगे बढ़ना सिखाता है, आपको कम्युनिकेशन गैप खत्म करता है, लोगों से आपका तवाज़ुन ख्याल होता है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। जिस तरह से मैडम ने तरक्की की, आप भी वही करने वाले हो इंशाअल्लाह। क्यों नहीं करेंगे? जो बेटा जानता है वो करता है। अपनी मुट्ठी भींच के एक बार अपने दिल में बोल दो कि इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर करूंगी। अल्लाह ताला तुम्हारे गुमान के साथ में है। कुरान में कहीं जगह पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे गुमान के साथ में हूँ, मैं तुम्हारे गुमान के साथ में हूँ। अल्लाह से बेहतरीन गुमान करो। अल्लाह से न सिर्फ ये कि पढ़ाई के मामले में, दुनिया की हर तरक्की के मामले में दुआएं करते रहो, आप जरूर कामयाब होने वाले हो बेटा। मैं एक घर में गया तो बेटा वहाँ पे एक मैंने तस्वीर देखी जिसपे घोड़े को दौड़ता हुआ बताया, सूरज को निकलता हुआ बताया। मैंने जब मुझसे पूछा कि सर ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये इससे बोले तरक्की आती है और कामयाबी आती है। मैंने बोला नहीं सर, कामयाबी जब आती है जब आप सुबह सूरज से पहले उठोगे तब कामयाबी आती है। ये कामयाबी नहीं आती है। हम फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए, तब अब कामयाबी हमारे कदम चुमेंगे। बेटा आपको मैं एग्जाम्पल देता चलूँ कि जब आपकी टीचर आपको पूरा साल पढ़ाती है, 6 महीने 8 महीने तक वो पढ़ाती है, आप एग्जाम के टाइम 1 दिन में 2 दिन में पूरा रिवीजन करके पूरा कोर्स पढ़ लेते हो। कैसे? क्योंकि आपको अपना फोकस करते हो, आपको अपने टारगेट को अचीव करना होता है, इसलिए वो होता है। अपने टारगेट को जल्दी से अचीव करने की हमेशा कोशिश करो। बेटा मैं आगे आपको एक सवाल करता हूँ। एक सवाल मेरा कि बेटा खरगोश और कछुए में कौन जीतता है? कछुआ। मैं जानता था बेटा 30 साल पहले मैं बेवकूफ बना था, अभी आप बेवकूफ बन गए। कछुआ कभी नहीं जीतेगा बेटा। हमको खरगोश की रफ्तार से ही चलना है इंशाअल्लाह ताला। हम खरगोश की रफ्तार से ही चले
वो किताबों में डालेगा, वो किताबों में था कि अपने कछुआ जीतता है, खरगोश ही जीतता है और हमेशा खरगोश ही जीतेगा। आप लोग दोनों खरगोश की तरह तेज चलने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं मेरी बेटियों के लिए कि जिंदगी में बहुत तरक्की करे। मैं थोड़ा सा इमोशनल पर्सन हूँ। मैडम आपने जो स्टोरी बोली मेरे से बहुत मिलती है। मैं भी पढ़ाई में बहुत एवरेज था और पढ़ाई की तरफ मेरा भी फोकस नहीं था। मैडम मैं आपको एक वाकया बताता चलूँ कि जब मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था तब मेरे टीचर भी मुझसे कहा करते थे कि नानी जिंदगी में क्या करोगे, तब भी मेरा जुमला यही निकलता था, अल्लाह की ज़ात कराएंगे, मेरी क्या ताकत है। तो बेटा ताकत सिर्फ अल्लाह की रहती है, किसी और इंसान की नहीं रहती करने के लिए। और यही बात लेके चलो कि जिस तरह मैडम ने कहा कि हर इंसान में अल्लाह ताला ने खूबी रखी, हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ टैलेंट दिया और टैलेंट को दुनिया को दिखाओ। हमको छुपा हुआ टैलेंट नहीं चाहिए, हमको जो छप जाता है वो टैलेंट चाहिए, वो हमारे बेटियों के अंदर है। अभी बताया एक कराटे की बच्चियाँ, वाह क्या इनकी मिसाल दी जाए, शानदार परफॉर्मेंस। ये बच्चियाँ अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देने वाली है बच्चियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे भी काफ़ी थक चुका हूँ, मैं भी एक बोलते बोलते काफ़ी कई दिनों से भूल ही रहा हूँ मैं, तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ इस दुआ के साथ जो आप मेरी बेटियों के लिए हमेशा देता हूँ। अगर पसंद आए तो रईस हाई स्कूल तक आवाज़ जानी चाहिए, इतने दूर से तालियां बजा देना। अरे शायद तो बोलने को पहले फिर बजाओ तालियां। आसमान की बुलंदियों पर हो नाम आपका, आसमान की बुलंदियों पर हो नाम आपका, चांद की धरती पर हो मकाम आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, खुदा करे कि सारा जहां हो आपका। बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने बताया, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं फिर बोलता हूँ बेटा मैं आपके साथ में हमेशा अपनी ताकत से खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप जिंदगी में चलो बहुत नाम नमो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सबके लिए वो इतनी मोटिवेशनल स्पीच दी। इनको हुनर का शौक बढ़ाते रहेंगे, इनको हुनर का शौक बढ़ाते रहेंगे, हम सोए हुए दिलों को जगाते रहेंगे। चलिए अब बहुत इंतजार कर चुकी हैं आप लोग। यकीनन आज के इस स्पोर्ट्स डे पर आप तमाम अपनी सलाहियतों और काबिलियत का लोहा मनवाने के लिए एक दूसरे के मुकाबिल करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ, बल्कि गुजार हूँ कि हम लोग इस मौके पर न सिर्फ हमारे खेलों की सलाहियत का मुजाहरा करें, बल्कि बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप और बेहतरीन दोस्ती का मुजाहरा करें। मैं समझती हूँ स्पोर्ट्स हमको मजबूत, तंदुरुस्त, शिकस्त को कबूल करने वाला और जीत का जश्न मनाने वाला अमल है जो हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। मैं तालिबान से गुजारिश करती हूँ कि वो